उस दिन की वो मुलाकात मुझे एक ही सवाल पूछ रहा था। क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या मैं पहचानता हूँ उस शख्सियत को? है तो वो अनजान सी, पर फिर भी ऐसा क्यों लगा कि जैसे बहुत करीब है मेरे। मेरे हर पल उनके साथ ऐसा लगा जैसे मैं उनसे और वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। पर बात तो अधूरी ही थी। कल मिलेंगे तो पूछ लूँगा, आखिर उनके प्यार की परिभाषा क्या है। खैर उस दिन रात को मेरे आंखों से नींद नहीं थी, तो मैं मेरे नानू के पास सोने चला गया। सोचा कि थोड़ा गप्पे मार के सो जाऊंगा। तो मैं नानू के पास जाके बैठा और रोज की तरह कहने लगा कि नानू, आज अपने ज़माने की कहानी सुनाओ। तो नानू रोज की तरह फिर से वही डरावनी चुड़ैल की कहानी सुनाने लगे। तो मैं कहा कि नानू, आज कोई अलग कहानी सुनाओ ना। तो नानू धीरे से अपने बिस्तर से उठे और थोड़ा चांद के ओर देख के मुस्कुराने लगे और बोले कि आज मैं तुझे एक प्यार की कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का और एक लड़की की कहानी, जिसमें लड़की कोई और नहीं बल्कि आसमान की ये चांद है। ये सुन के मैं भी खुश हो गया और वहाँ से सीधा उठ के नानू के बिस्तर पे फिर ध्यान से सुनने लगा। फिर नानू बोले, ये कहानी मेरा और उस चांद की है, जिसको मैं अपने बचपन से मेरा प्रेमिका समझता था। बचपन से उस चांद को मैं देखता रहा, पूछता रहा, छू पाऊंगा क्या? तेरे रोशनी से खुद को रंग पाऊंगा क्या? कभी होगी क्या हमारी मुलाकात? मेरे छोड़, तू एक दिन के लिए आसमान छोड़कर आएगी क्या? फिर वो मुस्कुरा के बोली, मैं चांद हूँ तेरे आसमान का, तो तू मेरे किरण में खिलता कोमल है। यूं तो मैं छोड़ के आ जाऊं ये आसमान को, पर फिर तू आसमान बिना चांद के देख पाएगा क्या? हम दोनों की मुलाकात यूं तो प्यारा है। मैं शर्मा के थोड़ा छुप जाऊं तो दिखता हूँ मुरझाया तेरा चेहरा है। अच्छा तू ही बता, कैसे आऊं, माँ की प्याली में या नानी की लोरी में? मैं बोला, तो आ तो एक बार मेरी प्याली में, जिसमें मेरी माँ खाना खिलाती थी। तो आ तो मेरी निंदिया में, जिसमें मेरी नानी लोरी सुनाती थी। तो चाहे जैसे भी आ, बस मुस्कुरा के आना। मेरे आंखों में आंखें मिला के पूरी रात यूं ही देखते रहना। फिर तू जान पाएगी, दिल में जो चाहत है बस तुझे है पाना। फिर वो बोली, अच्छा इतना प्यार है तो तू जता के दिखा। मेरे नामौजूदगी में मुझे ढूंढ के दिखा। फिर मैं मान लूँ तो आशिक सच्चा है, वरना फिर तू अभी भी वही भोला बच्चा है जो माँ के कोख में मुझे मामा बुलाता था और जवानी की लाड़ में फिर मुझे में सपना बुनता था। फिर मैंने बोला, जता तो नहीं पाऊंगा कितनी खूबसूरत है तू, मानो संसार के अनमोल हीरे से बनाया मूरत है तू। चमक में तेरी जो आवा है उसमें मेरे दिल फिदा है। तू जताने की बोल रही है, मेरे शब्द पिटारों के वर्णमाला है तू। फिर वो शर्मा के बोली, जताना तो कोई तुझसे सीखे, बातों में उलझाना तो कोई तुझसे सीखे। कहने को तो भोला है, वरना इशारों में बात समझाना कोई तुझसे सीखे। पर जताने से कुछ होगा क्या? पास तो आ नहीं पाऊंगा मैं। जानता है ना तू दुनिया को, पास जाने पर लोग चांदी की नहीं मेरे दाग की बात करेंगे। तो क्या तू लोगों के डर से नीचे नहीं आएगी? तो क्या तू प्यार में मेरे साथ नहीं निभाएगी? कहने दो जो कहना है, सुनने दो सुनना है। पर जब होंगे हम दोनों साथ तो फिर क्यों लोगों के बारे में सोचना है? तू अमावास में छिप जाए तो यही तुझे ढूंढते हैं। तू पूनम में खिलते दिखे तो यही तुझे निहारते हैं। तो इन लोग की चिंता मत कर, ये तो समय के भोले हैं, बस समय के साथ बदलते हैं। अब नानू के कविता के बीच मैं भी बोल पड़ा, तो नानू, आपकी प्रेमिका यानी वो चांद वो आई क्या? नानू हंस के बोले, वो आसमान से मुस्कराती है और मैं ज़मीन से। वैसे तो दूरी हम दोनों में लाखों मील का है, पर फिर भी मेरे प्यार की आस उस तक पहुंच ही जाती है। तो क्या हुआ वो रानी है रात की, साथ ही तो मैं उसका सच्चा हूँ। प्यार इतनी है उससे कि मैं अमावस में भी देखता उसकी धुंधली चेहरा हूँ। पता नहीं कहानी सुनाते सुनाते कब नानू की आंख लग गई। अब नानू भी सो गए थे, मैं उनके बगल में अकेले सोते हुए खुले आसमान में चांद को देखता रहा।
फिर मुझे अचानक से याद आया कि मुझे कल जाके फिर से वो अजनबी शख्स से मुलाकात करनी है जिनसे मैं आज नदी के किनारे मिला था। मुझे लगा क्या कोई अजनबी इतना भी करीब लगता है क्या। फिर मैं मेरे नानू को थोड़ा नीच से ऐसे हिलाते हुए पूछा, नानू बताओ ना, कोई अजनबी इतना भी करीब लगता है क्या। फिर नानू सोते सोते बोले, बेटा कौन अजनबी कौन अपना सब समय के साथी है। कभी अपना अजनबी बनते हैं तो कभी अजनबी ही अपना बन जाती है।